छत्तीसगढ़ में 10 जून को हुए बलौदाबाजार हिंसा के मामले में पुलिस बहुत ज़्यादा सक्रिय है और 170 से ज़्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इन 170 लोगों में से भीम आर्मी के और सतनामी समाज के लोग हैं, जिसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। और सांसद बनने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे है। तो चंद्रशेखर आज़ाद क्यों आ रहे हैं छत्तीसगढ़, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ मृगेन सर हैं। आइए मैं आपको मृगेन सर के पास ले जाता हूं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, चंद्रशेखर आज़ाद का लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा देखा जा रहा है, क्या है इसके राजनीतिक मायने? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद के छत्तीसगढ़ आने के कई सारे मायने हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बलौदाबाजार में एक हिंसा होती है, सतनामी समाज के लोगों का नाम आता है, उसमें कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जला दिया जाता है। 170 लोग, आप बता रहे हैं कि 170 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें कौन लोग हैं, सबसे पहले ये जानना होगा। उसमें बहुत बड़े नामों में जो आए हैं वो भीम आर्मी के लोग हैं, जो सीधे सीधे चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े हुए हैं। और उनके जिला अध्यक्ष पकड़े गए, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी पकड़े गए। और इन लोगों को जब गिरफ्तार किया जा रहा था उस समय भी चंद्रशेखर आए थे और बलौदाबाजार के एक गाँव में उनकी एक सभा हुई थी। अब जो है रायपुर में सभा होने जा रही है। तो कुल मिलाकर उनकी पार्टी से जुड़े, क्योंकि वो अभी अपनी पार्टी के देश के इकलौते सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो वो अपनी एक अलग तरह की राजनीति को देखते हुए यहाँ आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अभी हरियाणा में चुनाव लड़ने वाले हैं जेजेपी के साथ मिलकर। तो अब छत्तीसगढ़ पे भी क्या ये राजनीतिक मैदान जुगाड़ कर रहे हैं या राजनीतिक मैदान ढूंढ रहे हैं? देखिए, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जो दलितों के नाम पर हैं, आदिवासियों के नाम पर हैं, और उनके कभी कोई सांसद नहीं बन पाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पार्टी बनाई और उसके वो सांसद चुने गए, इकलौते सांसद हैं। और देश में बहुत सारे इकलौते सांसद हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। चंद्रशेखर के पास एक बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि वो दलित वर्ग से आते हैं, दलितों के नेता के रूप में उभरे हैं। देश में जब बसपा थोड़ी कमज़ोर हुई, उसके बाद चंद्रशेखर का उदय हुआ है, इस तरह से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा कमज़ोर हुई है और उस वैक्यूम को चंद्रशेखर ने भरा। दलित समाज के लोग, जो सतनामी समाज के लोग हैं, वो चंद्रशेखर को अपना लीडर मान रहे हैं, यूथ भी हैं, भाषण अच्छा देते हैं, तमाम चीज़ें हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, वहाँ भी दलित समाज से आने वाले लोग, एससी समाज से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ ये गठजोड़ करके विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा वहाँ क्या होगा। लेकिन आपको मैं छत्तीसगढ़ आने को लेकर बता सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी बसपा कमज़ोर हुई है। आप पिछले विधानसभा चुनाव का उदाहरण लीजिए। हर चुनाव में 1 से 2 सीट राज्य बनने के बाद बसपा के पास रहती थी, लेकिन ये पहला चुनाव है, पहला, जिसमें बसपा का कोई विधायक नहीं जीता। और वो जो बसपा का वोट था, या बसपा के लिए जो कमिटेड वोटर थे, क्योंकि जो एससी समाज के वोट हैं वो जांजगीर हो या बिलासपुर रीजन हो या बलौदाबाजार रेंज हो, यहाँ 30 से 35 हज़ार, रायगढ़ हो 30 से 35 हज़ार हर विधानसभा में हैं, वो कमज़ोर हुआ और वो वोट बैंक गया कांग्रेस के पाले में। अब चंद्रशेखर की जो पूरी कोशिश है वो यही है कि बसपा का जो वोट बैंक है, जो कांग्रेस के पाले में गया है, उसको अपने पास लाया जाए और छत्तीसगढ़ में एक अच्छा पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनाया जाए, कुछ वोट मिले। क्योंकि देखिए, पार्टियों की कोशिश ये रहती है कि उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सीट जीतना होगा, विधानसभा की, लोकसभा की, या फिर परसेंट वोट शेयर होंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ही राज्य में सरकार थी, दूसरी पंजाब में आई, और उसके बाद वोट शेयर उनके बढ़े, गुजरात में बढ़े, गोवा में बढ़े, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आ गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद की पॉलिटिक्स 2 तरीके की है। एक तो अपनी ताकत बढ़ाया जाए, अपने विधायक सांसद बनाया जाए, दूसरा अपनी पार्टी को उस स्तर पर ले जाया जाए जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कामयाबी हासिल कर पाएंगे चंद्रशेखर? छत्तीसगढ़ में जो सतनामी समाज के लोग हैं वो कई गुटों में, कई धड़ों में बटे हैं। पहला तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कांग्रेस के साथ ही ये वोट बैंक था, उसके बाद बसपा की तरफ गया। कुछ लोगों ने छोटे छोटे दल बनाए, बहुत सारे जो सतनामी समाज के लोग थे, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना, जो अजीत जोगी ने बनाया था, उसके साथ भी गए। और उस चुनाव में आप देखिए कि 5 विधायक जीत कर आते हैं अजीत जोगी की पार्टी के, वो उसमें से कौन से इलाके के हैं, वो उसी इलाके से आते हैं। एक खैरागढ़ को छोड़ दिया जाए तो वहाँ
खैरागढ़ में राज परिवार से थे, देवव्रत सिंह, जिनका निधन हो गया, देहांत हो गया, तो वो हैं, तो उनके साथ गए। पिछले चुनाव में वैक्यूम आया, बसपा कमजोर हुई, देश में कमजोर हुई तो छत्तीसगढ़ में हुई, तो उसका असर हुआ कि कांग्रेस के पाले में गए। जांजगीर की सारी सीटें, सारी विधानसभा की सीटें जीत गई कांग्रेस, 8 की 8। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक वैक्यूम तो है, और चंद्रशेखर उस वैक्यूम को कितना भर पाते हैं, कितना उसको अपने पाले में ला सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी एससी वोटर को अपने पाले में लाने के लिए बड़े प्रयोग कर रही है। आप देखिए कि धर्मगुरु रहे हैं और सतनामी समाज के बड़े नेता रहे हैं, अभी उनके बेटे आरंग से विधायक हैं गुरु खुशवंत, और तमाम लोग हैं, चाहे आप बेमेतरा की बात करें या उधर नवागढ़ की बात करें, मस्तूरी में बात करें, तो बीजेपी का भी वोट बैंक बढ़ रहा है। तो बीजेपी अगर उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने में सफल होती है, तब तो चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ेंगी और यहाँ बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बीजेपी उस वैक्यूम को कवर करने में कमज़ोर होती है, क्योंकि देश में कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, पिछले चुनाव को देखें तो कांग्रेस थोड़ी अप हुई है, लेकिन जो अनुसूचित जाति वर्ग में कांग्रेस कमज़ोर हुई है, तो उस लिहाज से चंद्रशेखर के पास विकल्प बचेगा अगर भाजपा उस वैक्यूम को क्लियर नहीं कर पाती है। तो बलौदाबाजार मामले, हिंसा मामले में देवेंद्र यादव जो कि सिटिंग एमएलए हैं भिलाई के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वो कांग्रेस से आते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस चाह रही है कि जो एससी वोटर है वो उनके पाले में आए, क्योंकि जब देवेंद्र यादव गिरफ्तार हुए तो सफ़ेद झंडा लेकर और संविधान की किताब लेकर, संविधान की किताब तो राहुल गांधी का फार्मूला है, जो कांग्रेस पार्टी का फार्मूला है, लेकिन ये सफ़ेद झंडा जो है वो सतनामी समाज का झंडा है, और उसको लेकर वो बता रहे हैं कि हम सतनामी युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 170 गिरफ्तार हुए हैं और जो घटना हुई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की नज़र तो है। अब वही मैं बोला कि बीजेपी इसको कितना फ्रूटफुल बना पाती है अपने लिए, या अपने किसी नेता को कितना पावरफुल करती है सतनामी समाज के, जो बाकी लोगों को जोड़ सके, वही मजबूत हो रहेगा। नहीं तो कांग्रेस तो लगी ही हुई है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव होने वाला है, और इसको देखते हुए ये सारी गतिविधियों का क्या असर पड़ेगा यहाँ पर? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में अगर देवेंद्र यादव गिरफ्तार ही रहते हैं तो कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट करेगी और एक माहौल बनाएगी जो एससी वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। हालांकि शहरी क्षेत्र का चुनाव है, शहरी क्षेत्र में जातिगत समीकरण उस तरीके के सेट नहीं हो पाते। आप देखिएगा वार्डों के समीकरण रहते हैं, और महापौर का अगर प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो मुझे नहीं लगता कि एससी वर्ग से एक आध दो सीट पर कैंडिडेट हों महापौर के, नहीं तो आमतौर पे सामान्य रहते हैं, ओबीसी रहते हैं, यही वोटर, यही नेता आते हैं। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव पर इस मुद्दे का बहुत ज़्यादा असर मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। तो ये थे मृगेंद्र सर, और हमें समझा रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद का छत्तीसगढ़ आना और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, नगरीय निकाय के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेंगे। आपको हमारी बातचीत कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।